बड़ी सुंदर है कि कर्म मत छोड़ो, मेहनत मत छोड़ो, कर्म करते रहो, मेहनत करते रहो, खेती करते रहो, दुकान चलाते रहो, नौकरी करते रहो, व्यापार करते रहो, व्यवसाय करते रहो, कर्म करते रहो। आज तक इस व्यासपीठ ने यह नहीं कहा कि तुम केवल शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ जाओ, अपना काम मत करो। बोला कभी? इस व्यासपीठ ने एक बात जरूर कही कि अपनी मेहनत करते रहना, अपना कर्म करते रहना, अपनी लगनता से काम करते रहना। खेत में जाओ, खलियान में जाओ, दुकान पर जाओ, मेहनत करो, सब कुछ करो, पर सबसे पहले अपने घर से निकलकर एक लोटा जल भरकर शंकर जी का जो मंदिर पास में हो उसको ले जाकर चढ़ाओ, उसके बाद अपने काम में लग जाओ। क्यों? क्योंकि तुम जो काम करोगे, मेहनत करोगे, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर अगर करोगे तो शंकर तुम्हारी मेहनत को चार चांद लगा देगा और उसका फल जरूर देगा। मेहनत करो, कर्म करो। ये व्यासपीठ कभी ऐसा नहीं कहती कि कर्म मत करो। भगवान शंकर ने अपने दोनों बेटों से कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाएगा। अगर शंकर जी चाहते तो अपने बेटे को राज सिंहासन दे देते कि मैं कार्तिकेय को पृथ्वी का अधिपति बनाता हूं, मैं गणेश जी को पृथ्वी का अधिपति बनाता हूं। पर पहले भगवान शंकर पार्वती ने कर्म करवाया कि जाओ परिक्रमा कर कर आओ। पहले मेहनत करो, कर्म करो, और तुम मेहनत करोगे, कर्म करोगे तो सफलता मिलेगी ही, ये निश्चित है। सफलता मिलेगी। और कहीं का महाराज तुमको मिल जाए, कहीं का बाबा जोगी ऐसा मिल जाए कि तुम मेरे पास में आके बैठ जाना, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा और तुम्हें सोने के हंडे मिल जाएंगे, तुम्हें सोने का घड़ा मिल जाएगा, तो सबसे पहले हमें बताना, हम भी चले जाएंगे। दुनिया का कोई महाराज अगर तुमसे कहता है कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, दुनिया का कोई बाबा जोगी तुम्हारे पास आकर कह दे कि तुम मेरे पास में आके बैठ जाओ, तुम्हारा दुख में काट दूंगा, तुम्हारा कष्ट में काट दूंगा, तुम्हारी तकलीफ में मिटा दूंगा, तो समझ लेना पक्का झूठ बोल रहा है। क्योंकि व्यक्ति को अपना कर्म जरूर करना पड़ता है, व्यक्ति को अपनी मेहनत जरूर करना पड़ता है। अब हम आपसे पूछें, आप सब अपना अपना गांव छोड़कर, नगर छोड़कर, घर छोड़कर बहुत दूर गाड़ियां खड़ी करवा दी और पैदल चलकर कथा के पंडाल में पहुंचे। मेहनत करी कि नहीं करी? कर्म करा कि नहीं करा? कर्म करा तो यहां तक पहुंचे हो। पहुंचे हो, कथा मिल रही है, पहुंचे हो तो कथा श्रवण कर रहे हो, मिल रही है। तो यह अंदाजा लगा कर रखना, अगर तुम कथा तक आए हो तो एक ना एक दिन मेरा शंकर भी तुम्हारे दरवाजे तक जरूर आएगा। आपकी लगनता से, आपके कर्म से, आपकी मेहनत से मेरा शिव आपके नजदीक पहुंचता है। भगवान शंकर ने गणेश जी से यह नहीं कहा कि तू बैठ जा सिंहासन पर। भगवान शंकर ने षडानंद कार्तिकेय जी से यह नहीं कहा कि तू बैठ जा सिंहासन पर। भगवान शंकर ने कहा जो पृथ्वी की परिक्रमा कर कर आएगा उसको प्रथम गिनती में गिना जाएगा। उसी को स्थान मिलेगा जो मेहनत कर रहा है, उसी को स्थान मिलेगा जो परिश्रम कर रहा है। जो मेहनत ही ना करे, परिश्रम ही ना करे तो क्या मतलब? बिना मेहनत के कैसे आगे बढ़ेगा? राजा विक्रमादित्य की एक कथा आती है। कि राजा विक्रमादित्य एक बार बहुत सारे ब्राह्मणों को, संतों को भोजन के लिए बुला लिया। संत ब्राह्मण भोजन करे और विक्रमादित्य ने पूछ लिया कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी कौन है? दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता कौन है? जितने ब्राह्मण बैठे थे सबने कह दिया दुनिया का सबसे बड़ा दानी राजा विक्रमादित्य है। दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता राजा विक्रमादित्य है, अवंती का नरेश है। एक ब्राह्मण बैठा था, एक संत बैठा था, वो मुंह उतार कर बैठ गया। उसने नहीं कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दानी राजा विक्रमादित्य है, ये वो बोला ही नहीं, उसने नहीं बोला।
दुनिया का सबसे बड़ा दानदाता राजा विक्रमादित्य है, ये वो बोला ही नहीं, उसके मुख से शब्द नहीं निकला, आवाज नहीं निकली। राजा विक्रमादित्य ने देखा कि ये बहुत देर से बैठा है, चुप होकर बैठा है, सबने बोला पर ये नहीं बोला है, इसका मुख उतरा हुआ है, इसका चेहरा उतरा हुआ है, जरा मैं इससे पूछूंगा जरूर, इसके मन में कुछ चल रहा है। राजा विक्रमादित्य ने उसको बुलाया और बुलाकर पूछा, क्यों ब्राह्मण देवता, सबने कहा कि दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर राजा विक्रमादित्य है, पर आपने नहीं बोला, क्या बात है? आपके मन में कोई संशय है? आपके मन में कोई प्रश्न है? आपके मन में कोई बात है? बताओ जरा, क्या बात है? क्या संशय है? क्या विचार है आपका? राजा विक्रमादित्य की बात सुनी तो ब्राह्मण को लगा, अगर मैं बोल दूंगा, राजा के पक्ष की बात बोलूंगा तो मुझे इनाम मिलेगा, पर राजा के विपक्ष की बात बोलूंगा तो मुझे मृत्युदंड मिल सकता। अगर मैं राजा के विपक्ष का बोल दूं और राजा को बोल दूं कि आप सबसे बड़े दानी नहीं हो, तो हो सकता है मुझे मृत्युदंड मिल जाए, हो सकता है कि मुझे मृत्युदंड मिले। नहीं नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। राजा विक्रमादित्य ने कहा, नहीं महाराज, आप ब्राह्मण होकर झूठ नहीं बोल सकते। अगर ब्राह्मण होकर झूठ बोल रहे हो तो यह श्रेष्ठता नहीं है तुम्हारी। झूठ बोला था गौ माता ने भगवान राम जी के आगे, तो आज भी गौ माता का मुख झूठा कहा जाता है, इसलिए गौदान गाय की पूंछ पकड़कर किया जाता है। आप झूठ ना बोलिए, आप सत्य बोलने का प्रयास करिए। और गया क्षेत्र में एक बार झूठ बोला है ब्राह्मण देव ने कि सीता जी ने कोई पिंडदान नहीं किया है। मां जानकी जी का श्राप भी लगा है ब्राह्मण देवता। फाल्गु नदी ने झूठ बोला तो फाल्गु को भी श्राप लगा। आप झूठ ना कहिए, आप सत्य बोलिए। ब्राह्मण देवता ने मन में सोचा कि अंदर संकोच रखने से क्या फायदा। हमने अभी एक कथा में कहा था कि भोजन नहीं पचता है, भोजन नहीं पचता है तो बीमार कर देता है। भोजन नहीं पचा तो बीमार कर देगा। यदि भोजन नहीं पचा तो हमको बीमार कर देगा, और किसी की बात नहीं पची तो चुगलखोर बना देती है। अगर बात नहीं पची और किसी ने कहा तुमसे ऐसा 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 और बात नहीं पची ना, तो तुम 10 जगह जाकर कहोगे उसने तो मुझे ऐसा कहा था, उसने तो मुझे ऐसा बोल दिया था, उसने तो मुझे ऐसा कर दिया। चुगलखोर तुम्हें तुरंत बना देगा, एक चुटकी के अंदर चुगलखोर बना देगा अगर बात नहीं पची तो। धन नहीं पचा तो तुम्हें अहंकारी बना देगा। अगर तुम्हारे पास में धन आना चालू करा, पैसा आना चालू हुआ, धन संपदा आना चालू हो गई, तुम्हें पद प्रतिष्ठा मिल गई और तुम्हारे घर में अगर धन आने लगा, तो धीरे धीरे अगर पचा नहीं वो तो तुम्हें अहंकारी बना देगा। अभिमान के शब्द निकलने लगेंगे, अभिमत्ता के शब्द निकलने लगेंगे, अहमता के शब्द निकलने लगेंगे, अभिमत्ता के शब्द निकलने लगेंगे। भोजन नहीं पचा बीमार कर देगा, बात नहीं पची चुगलखोर बना देगी, और धन वैभव सत्ता नहीं पची तो तुम्हें अहंकारी बना देगी। अभिमत्ता अहम तुम्हें प्रदान कर देगी, अहंकार। कई बार बड़े बड़े अगर कोई ऑफिसर हो जाते हैं और उनके घर के बच्चे अगर धन देख लेते हैं कि हमारे पिता के पास में कितना धन है, हमारे घर में कितना धन है, हमारे दादाजी के पास कितना धन है, हमारे दादा ये पद पर रहे, हमारे पिता ये पद पर रहे और उनके पास में इतना धन है, तो कई बार बच्चे चलते चलते रोडों पर भी किसी ना किसी से अपशब्द कहते हुए चले जाते हैं। तो मुझे जानता नहीं है, तो मुझे पहचानता नहीं है, मैं किस ऑफिसर का बेटा हूं, तूने मुझे देखा नहीं है, मैं कौन हूं तो मुझे जानता नहीं है। मतलब धन पच नहीं रहा, धन पच नहीं रहा, इसलिए अहंकार रह गया है।
बात पच नहीं रही इसलिए चुगलखोर बना दे रही है, भोजन पच नहीं रहा इसलिए बीमार बना दे रहा। बचना भी तो चाहिए। भोजन पचेगा तो कभी बीमार नहीं होगे, बात पचेगी तो कभी चुगलखोर नहीं होगे, धन पचेगा तो कभी अहंकारी नहीं होगे। पचाना सीखो, पचाना सीखो। विक्रमादित्य जी के सामने राजा के सामने ब्राह्मण खड़ा और ब्राह्मण ने पूछ रहे हैं, राजा विक्रमादित्य पूछ रहे हैं तुम्हारे मन में कोई बात है जल्दी बोलो, क्या बात है। इतने में उसने कहा सरकार मैं बोल तो दूंगा, महाराज मैं बता तो दूंगा, पर आप मुझ पर नाराज तो नहीं होगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा मैं नाराज नहीं होऊंगा, तुम बताओ बात क्या है। राजा विक्रमादित्य के सामने ब्राह्मण ने कह दिया महाराज तुम कहते हो कि दुनिया के सबसे बड़े दानी कौन, सब ने कहा कि राजा विक्रमादित्य दुनिया का सबसे बड़ा दानी है, पर मैं कहता हूं राजन समुद्र के उस पार एक चंद्रायन नाम का राजा रहता है, वो एक दिन में 1 लाख सोने की मुद्रा का दान करता है। एक दिन में जब तक वो 1 लाख सोने की मुद्रा का दान ना कर दे तब तक ना वो अन्न ग्रहण करता है ना वो पानी पीता है। राजा विक्रमादित्य ने सोचा कि ये ब्राह्मण बोला। राजा विक्रमादित्य ने फूल की माला ब्राह्मण को पिनाई, कहा तुमने हिम्मत तो करी है, जैसे कल वो बेटी ने प्रश्न लिखकर भेजे तो हमको अच्छा लगा, इसलिए हमने उस बेटी को यहां बुलाया कि कम से कम बेटी ने हिम्मत तो करी है, बोलने की सामर्थ्यता तो रखी है, लिखने की सामर्थ्यता तो रखी है। केवल सहे जाओ सहे जाओ सहे जाओ वो श्रेष्ठता नहीं है, थोड़ा बोलने की भी दम चाहिए, थोड़ा लिखने की भी सामर्थ्यता चाहिए। कम से कम उस बेटी ने लिखने की सामर्थ्यता तो करी, इसलिए उस बेटी को बुलाकर कल हमने बेलपत्र दी कि तुमने पत्र में प्रश्न अच्छे लिखे। ए गुरुजी कम से कम उसने लिखने की सामर्थ्यता तो रखी, उसकी प्रसन्नता है, हमको बहुत बहुत प्रसन्नता है, उसके लिए बहुत साधुवाद है। ऐसी बेटियों के लिए तो तुमको ताली ठोकर बहुत जोरदार स्वागत करना चाहिए कि उनकी प्रसन्नता है, आपके मन का बल तो सामने प्रकट हुआ। ये भीतर की प्रबलता है उसकी। राजा ने माला मंगवाई, ब्राह्मण के गले में पहनाई कि तुमने बोलने की सामर्थ्यता तो रखी। राजा को रात भर नींद नहीं आई, रात भर, कि ऐसा कौन सा राजा है जो 1 लाख सोने की मुद्रा रोज देता है, उसके बाद भोजन करता है, पानी पीता है, जरा मैं पता तो करूं। राजा ने आधी रात को एक सेवक के कपड़े पहने और राजा समुद्र के पार चला गया। समुद्र के पार जाकर राजा उस राजा चंद्रायन के पास पहुंचा और वहां के द्वारपालों से विनती करी कि मुझे राजा से मिलना है। राजा से मिले, बताया नहीं कि मैं राजा विक्रमादित्य अवंतिका नरेश हूं, जाकर कहा महाराज मैं अवंतिका नरेश हूं, तो ये नहीं कहा, ये नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। जाकर कहा महाराज मुझे आपके यहां काम की जरूरत है, आप मुझे काम पर रख लेंगे क्या? मुझे यहां काम पर रख लेंगे, मुझे यहां काम दे देंगे आप? आप मुझे काम प्रदान कर देंगे? राजा चंद्रायन ने पूछा तुम क्या काम कर सकते हो, बताओ, क्या काम करोगे तुम, वो बताओ। विक्रमादित्य ने कहा, राजा विक्रमादित्य एक सेवक के वेश में खड़े होकर कहते हैं महाराज जो कोई नहीं कर सकता वो काम में कर सकता, जो कोई ना कर सके, क्योंकि राजा विक्रमादित्य काम इसलिए कर सकता है, जो कोई नहीं कर सकता वो राजा विक्रमादित्य इसलिए कर सकता है क्योंकि राजा विक्रमादित्य के पास में बेताल था, बेताल को बोल देता तो सब काम हो जाता, तो उसको मालूम है कि जो कोई ना कर पाए वो राजा विक्रमादित्य कर पाए। ठीक है, राजा चंद्रायन को प्रसन्नता हो गई कि ऐसा सेवक मुझे मिल गया।
द्वारपाल लगा दिया, उसको दरवाजे पर खड़ा कर दिया। राजा विक्रमादित्य दरवाजे पर खड़े थे। सवेरे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में राजा चंद्रायन उठते और उठकर नहाने के लिए समुद्र पर जाते। समुद्र में नहाकर एक देवी के मंदिर में जाते। देवी के मंदिर में जाकर प्रणाम करते माँ को, और प्रणाम करने के बाद एक खोलता हुआ तेल, उकलते हुए तेल में राजा चंद्रायन उसके अंदर तेल में बैठ जाते। बैठते बैठते तेल में राजा चंद्रायन का पूरा शरीर जल जाता, पूरा शरीर पक जाता। तब कई योगिनियां आती उस देवी के मंदिर से, कई योगिनियां आकर उसको नोच नोच कर खाती, और खाते ही राजा चंद्रायन के ऊपर देवी माँ उसी समय पर बाहर निकलती मंदिर से, हाथ में जल लेकर राजा चंद्रायन पर छींटती, और राजा चंद्रायन वापिस जीवित हो जाता, और देवी उसको 1 लाख सोने की मुद्रा दे देती, और राजा वो सोने की मुद्रा ले जाकर दान दे देता। विक्रमादित्य ने ये देख लिया। राजा विक्रमादित्य ने ये देखा, राजा विक्रमादित्य ने ये जाना कि ये देवी के मंदिर में आता है, वो पानी में उकलता, तेल में उकलता है। उकलने के बाद देवी जी इसको 1 लाख सोने की मुद्रा दे देती है। अब राजा विक्रमादित्य ने विचार करा, बस देखना था कि मुद्रा आती कहां से। राजा विक्रमादित्य सवेरे दूसरे दिन खुद पहुंच गया। राजा उठकर जाता, उससे पहले विक्रमादित्य गया। विक्रमादित्य जाते से ही स्नान करा, देवी को प्रणाम करा, खोलते तेल में खुद बैठ गया। उसका शरीर जला, जलने के बाद देवी प्रकट हुई। देवी ने प्रकट होकर जल छीटा, विक्रमादित्य जीवित हो गया। जीवित हुआ, देवी ने 1 लाख सोने की मुद्रा राजा विक्रमादित्य को देना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मां मुझे ये सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। राजा फिर गया, नहाया, नहा के फिर खोलते तेल में कूद गया, वापिस कूदा, देवी ने फिर जीवित कर दिया। देवी जी ने फिर सोने की मुद्रा दी 1 लाख। राजा ने कहा मुझे सोने की मुद्रा नहीं चाहिए। फिर गया, फिर नहाया, फिर कूद गया खोलते हुए तेल में। 7 बार राजा विक्रमादित्य खोलते हुए तेल में बार बार गिर रहा था। 7 बार राजा विक्रमादित्य खोलते हुए तेल में जा रहा था। आखिरी में जब खोलते तेल में जाने लगा 8वीं बार, तब देवी ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे विक्रमादित्य तुझे चाहिए क्या, वो तो बोल। राजा विक्रमादित्य ने कहा, मां तू मुझ पर दया करती है ना, तो जिस थैली में से तू 1 लाख मुद्रा रोज देती है, वो थैली मुझे दे दे मां, वो थैली मुझे दे। जिस 1 लाख मुद्रा तू जिस थैली में से रोज देती है, वो थैली मुझे दे दे। राजा विक्रमादित्य के हाथ में जगत जननी दुर्गा भवानी ने थैली दे दी। उसी समय मंदिर गायब हो गया, उसी समय मंदिर समुद्र में डूब गया, उसी समय पर सारी वो कड़ाव तेल का चले गया। इतनी देर में राजा विक्रमादित्य तो चले गए, इतने में चंद्रायन राजा आए। चंद्रायन राजा ने देखा क्या तो देवी का मंदिर ही नहीं है, समुद्र में चले गया, ना तो कोई खोलता हुआ तेल है ना कुछ है। राजा चंद्रायन घर पहुंचे और उनकी आंख में जल पड़ा था। पलंग पर सो गए, बीमार पड़ गए, चिंता में पड़ गए, मेरा नियम टूट जाएगा। मैं 1 लाख सोने की मुद्रा दान करता था, मेरा पूरा की पूरा नियम आज समाप्त हो जाएगा। 1 लाख सोने की मुद्रा दान करता था, आज मेरा पूरा नियम समाप्त हो जाएगा। पूरा क्या करूं मैं, क्या करूं, क्या करा जाए, कैसे करा जाए। बीमार पड़ा राजा, राजा बीमार, पूरे नगर में सूचना हो गई, पूरे नगर में, और पूरे नगर में जब सूचना हुई, पूरे नगर में जब सूचना हुई, सारे नगर में सूचना पहुंच गई। और पूरे नगर में जब सूचना पहुंची, सूचना होने पर मालूम पड़ा कि राजा बीमार पड़ गया। विक्रमादित्य राजा के पास में पहुंचे और राजा विक्रमादित्य ने कहा, महाराज आप बीमार क्यों पड़े हो। राजा चंद्रायन ने अपनी पूरी बात बता दी। विक्रमादित्य ने कहा, महाराज बीमार मत होइए, ये सोने की थैली लीजिए, रोज 1 लाख मुद्रा इसमें से निकाल लीजिए, दान कर दीजिए। राजा चंद्रायन ने पूछा विक्रमादित्य से, तुम्हारे पास ये थैली कैसे आ गई। महाराज जब आप मुझे सुबह अपने साथ लेकर गए, मैं दरवाजे पर खड़ा था, मैंने देखा आप खोलते हुए तेल में उकल रहे थे, चीख रहे थे, आपका दर्द मुझसे सहन नहीं हुआ, इसलिए देवी माँ की आराधना कर कर वो थैली में आपके लिए लेकर आ गया। ये लो थैली आपके पास में रखिए।
वो थैली में आपके लिए लेकर आ गया, ये थैली आपके पास रखी है। ब्राह्मण को सूचना मिली कि राजा चंद्रायन को सोना उगलने वाली थैली विक्रमादित्य दिया है। तब राजा के दरबार में आकर ब्राह्मण चिल्लाकर बोला कि राजा विक्रमादित्य जैसा दानी दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अगर वो थैली धमतरी वालों तुम्हें मिल जाती तो संसार के किसी व्यक्ति को वो सोना उगलने वाली, सोना देने वाली, 1,00,000 स्वर्ण मुद्रा देने वाली थैली संसार के किसी व्यक्ति को मिल जाती तो कोई उस चंद्रायन राजा को नहीं देता, स्वयं दान करता, स्वयं करता। पर विक्रमादित्य वो दानी थे जो दूसरे का दुख देखा नहीं जाता था। उनको उकलते हुए तेल में देखा, उनको तड़पते हुए देखा, तो राजा विक्रमादित्य ने सोचा ये रोज तेल में उकलेगा, इसलिए मुझे ये देखा नहीं जाएगा, तो सोने की थैली दे दी। अब मत उकलना, ये सोने की मुद्रा तुम दान करते रहो, ये सोने की मुद्रा तुम देते रहो, ये सोने की मुद्रा तुम प्रदान करते रहो। दानी वो नहीं है जो बहुत सारा धन दे दे, दानी वो नहीं है जो किसी को वस्त्र दे दे, दानी वो नहीं है जिस किसी को पूंजी दे दे, दानी वो नहीं है जो किसी को स्वर्ण दे दे, दानी वो नहीं है जो बहुत सारा धन दौलत संपदा दे दे। दानी वो है जो दूसरे का चेहरा देखकर पहचान जाए कि इसके दिल में दर्द क्या है, इसको तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसके अंदर इतना दर्द क्यों छुपा हुआ है, ये रोता क्यों है, क्यों इसकी आंख में आंसू है। दुनिया का सबसे बड़ा दान, अगर संसार का कोई दान सबसे बड़ा है तो वो प्रेम का दान है। आप किसी के दुख में शामिल हो जाएं, आप किसी के तकलीफ में शामिल हो जाएं, आप किसी के कष्ट को थोड़ा कम कर दीजिए, किसी के यहाँ जाकर उसके दुख को कम कर दीजिए, किसी के कष्ट को कम कर दीजिए, तो दुनिया के दानी कहलाओगे। इसलिए शंकर भगवान को ओघड़ दानी कहा जाता है, शिव जी को ओघड़ दानी इसलिए कहते हैं क्योंकि मेरा भोलेनाथ एक लोटा जल चढ़ाने वाले का दुख नहीं देख सकता, उसका दुख तुरंत काट देता है, इसलिए उसको ओघड़ दानी कहते हैं। मेरे शंकर भगवान को ओघड़दानी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे दूसरे का दुख नहीं देख सकते, दूसरे की तकलीफ नहीं देख सकते, दूसरे का दर्द नहीं देख सकते। जो शंकर जी के मंदिर में गया, गरीब है, अमीर है, जैसा है, शिव को एक लोटा जल चढ़ाता है तो उसके दुख को वो काट देता है, उसके दर्द को वो मिटा देता है। ओघड़दानी है वो, दुनिया का श्रेष्ठ। किसी के जीवन के दुख को समाप्त करना, बस निवेदन एक ही है, अपने कर्म के साथ, अपनी मेहनत के साथ, अपनी लगनता के साथ शंकर के मंदिर में जाइए, अपनी मेहनत के साथ अपनी खेती पर काम करिए, अपनी मेहनत के साथ अपनी दुकान पर काम करिए, अपनी मेहनत के साथ अपनी ड्यूटी करिए, और मेहनत का फल भोलेनाथ देगा, एक लोटे जल के साथ जरूर देगा। आप उसको जल समर्पित करते रहिए। कई लोग कहते गुरुजी एक पत्र है, देखिए, मैं नेहा मुकेश शुक्ला, निवास ग्राम मावली पारा, तहसील सरोना, जिला कांकेर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो, मैं नेहा मुकेश शुक्ला, निवास ग्राम मावली पारा, तहसील सरोना, जिला कांकेर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। महाराज जी, 2012 में मेरी शादी हुई, 10 वर्ष निकल चुके थे, 11वां वर्ष चल रहा था महाराज जी, पर मेरे घर में संतान का सुख नहीं था। हमारे यहां संतान नहीं थी। गुरुदेव, 10 वर्ष तक 3 बार डॉक्टरों के कहने पर हमने आईवीएफ करवाया, 3 बार हमने डॉक्टरों के कहने पर आईवीएफ करवाया, और 3 बार
डॉक्टरों के कहने पर जब आईवीएफ के माध्यम से भी संतान प्राप्त करना चाहते थे, लेकिन असफल रहे। आपके कथा शिव महापुराण टीवी के माध्यम से सुनना, जिसमें आप हमेशा पशुपतिनाथ और सफेद आंकड़े की जड़ का जिक्र किया करते हैं। मैंने फिर आपके कहने पर पशुपतिनाथ का उपवास किया और सफेद आंकड़े को अपने कमर में बांधा, फिर भी असफलता ही हुई। लेकिन शिव में अटूट विश्वास के कारण मैंने फिर एक बार पशुपति व्रत किया, जिसमें मुझे संतान प्राप्त हुआ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव, कि दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं कर पाता जो देवाधिदेव महादेव कर जाता है। गुरुदेव, मैं नेहा मुकेश शुक्ला आज आपको प्रणाम करने और बाबा भोलेनाथ को नमन करने के लिए आई हूं कि मेरे बाबा ने 4/7/2023 को मेरे भोलेनाथ की कृपा से, जब मैंने 3 बार आईवीएफ करवाया वो सफल नहीं हुआ, कोई इलाज सफल नहीं हुआ, जब 1 लोटा जल और आंकड़े की जड़ से 4/7/2023 को मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया, जिसका नाम मैंने शिवांश रखा है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो और अगर अपने बेटे को लेकर आई हो तो व्यासपीठ पर आ सकती हैं एक बेलपत्र लेने के लिए। अगर कहीं बैठी हो तो बेटे को लेकर आ सकती है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे शंभुनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। आप भी बोलिए, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आप उस पर आश्रित हो जाओ, और जब हम उस परमात्मा पर आश्रित हो जाते हैं तो वो परमात्मा हमें मिलता जरूर है। जब हम परमात्मा पर आश्रित हो जाते हैं तो परमात्मा सुनता जरूर है। जब हम परमात्मा पर आश्रित हो जाते हैं तो परमात्मा कृपा करता जरूर है। जब हम परमात्मा पर आश्रित हो जाते हैं तो वो परमात्मा हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलता जरूर है, जरूर चलता है, कार्य करता जरूर है। और शंभु शरणे पड़ी मांगो घड़ी रे, दुख का दया करी कृपा क्यों ना करे। आप उस पर आश्रित हो जाओ पूर्ण भरोसे के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ। और जब पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भरोसे के साथ जब हम आश्रित होंगे, पूर्ण श्रद्धा पूर्ण भरोसे के साथ जब हम आश्रित होंगे, तो क्यों ना सुनेगा वो। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर। पूर्ण श्रद्धा पूर्ण विश्वास के साथ क्यों ना सुनेगा। एक विश्वास अपने भीतर जागृत करिए, एक भरोसा अपने भीतर जागृत करिए, एक दृढ़ता अपने भीतर जागृत करिए। कर्म करने में पीछे ना हटिए, मेहनत करने में पीछे ना हटिए।
कल एक बेटी से मिलना हुआ, प्रसाद बना रही थी, वो अपने माता वगैरह के साथ आई थी। हमने पूछा पढ़ाई कर रही हो? गुरुदेव, एक बार मैंने प्रयास करा कंपटीशन एग्जाम का, 2 बार प्रयास किया, फिर मैंने छोड़ दिया, अब मैं एग्जाम वगैरह नहीं दे रहा। मैंने कहा ठीक है। हमने कहा चाय पीती हो? वो हंसकर बोली कि गुरुजी ऐसी बात पूछ रहे हो, चाय नहीं पीते क्या हम? हमने कहा चाय पीती हो? कहाँ? हमने कहा एक आध बार तुम्हारी जीवान जली है? कहा गुरुजी एक आध बार, कम से कम कई बार हमारी जीवान जल गई चाय से। तो हमने कहा चाय पीना छोड़ दी? तो क्या कोई चाय पीना छोड़ते हैं क्या? हमने कहा जब चाय से जीवान जल रही है तो भी तुम चाय पी रहे हो, तो एक आध 2 बार अगर कंपटीशन एग्जाम में फेल भी हो गए तो फिर मेहनत करो, एक दिन सफलता तुम्हारे हाथ लगेगी जरूर। कितने लोग हैं यहां जिनकी चाय पीने से जीवान जली होगी? बोलो जली कि नहीं जली? 1-2 बार तो जली होगी जो चाय पीते होंगे। हम तो पीते भी नहीं, तो हम बोले भी काहे को? चाय पीने से जीवान जल रही है पर हम चाय नहीं छोड़ते, फिर धीरे धीरे पीते हैं, फूंक मार कर पीते हैं, ठंडा कर कर पीते हैं, और आखिरी में चाय पीना हमने छोड़ा नहीं। एक बार कंपटीशन एग्जाम में बैठे, फेल हो गए, एक बार एग्जाम दिया, फेल हो गए, एक बार तकलीफ आई, फेल हो गए, कोई बात नहीं, हिम्मत मत हारना। चाय पीना नहीं छोड़ रहे तो हम मेहनत करना कैसे छोड़ दें? फिर एग्जाम दो, फिर कंपटीशन एग्जाम में बैठो, फिर मेहनत करो, और जब बार बार मेहनत करोगे तो एक दिन मंजिल तक पहुंच ही जाओगे, सफलता तुम्हारा कदम चूमेगी। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई उसको शबरी की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान आते नहीं, कोई उसको प्रेमवश बुलाता नहीं। उसको बुलाने के लिए तुम्हारा प्रेम जागृत चाहिए। प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर, उसको बुलाने के लिए तुम्हारा प्रेम जागृत चाहिए, जागृत। सफलता तुम्हारे सम्मुख में होगी, सफलता तुम्हारे सामने होगी। अपना परिश्रम पूरा करिए, अपनी मेहनत पूरी करिए। शिव कथा कर रही है, ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु ने मिलकर मंथन किया एक पर्वत का। उस पर्वत में से खंभ प्रकट हुआ अग्नि का। उस अग्नि के खंभ में भगवान शंकर के शिवलिंग की आकृति प्रकट हुई। ब्रह्मा जी उस शिवलिंग का शीश देखने जा रहे हैं। भगवान नारायण उसका चरण देखने जा रहे हैं। ब्रह्मा जी शीश देखने जा रहे हैं, नारायण चरण देखने जा रहे हैं। नारायण को चरण नहीं मिले, वापिस आ गए। ब्रह्मा जी ऊपर जाते जाते गौ माता को ले आए, केतकी के पुष्प को ले आए, केतकी का पुष्प लेकर आ गए। केतकी का पुष्प जिस केतकी के पुष्प को सबसे ज्यादा अहंकार था, जितनी चीजों को अहंकार होता है शंकर उसको स्वीकार नहीं करते। शंकर भगवान उसको स्वीकार नहीं करते। कामदेव को अहंकार था, कामदेव को अहंकार था कि मैं सबकी समाधि को तोड़ सकता हूं। कामदेव का अहंकार था कि मैं बड़ा सुंदर हूं। रति के पति कामदेव अपने आप को कहते हैं कि मेरी सुंदरता बड़ी प्रबल है। शंकर नेत्र खोलकर उस कामदेव को जलाकर भस्म कर देते हैं। चंद्र को अहंकार था सुंदरता का, काया का रोग हो जाता है और चंद्र उसको मस्तक पर स्वीकार कर लेते हैं। गंगा को अहंकार था कि मुझ में वो वेग है कि पृथ्वी पर कोई मुझे झेल नहीं सकता। शंकर भगवान से भागीरथ जी ने कहा कि गंगा पृथ्वी पर आए।
गंगा पृथ्वी। किसके लिए आई गंगा? गंगा या मृत्यु लोक में आई किसके लिए? कि पुत्र सगर के तारे, राजा सगर, राजा सगर की 2 धर्म पत्नी, एक पत्नी से 1 पुत्र और दूसरी पत्नी से 60,000 पुत्र। राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ रखा। अश्वमेध यज्ञ जब पूर्ण होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसी का हो जाता है। इंद्र को लगा ये राजा सगर इंद्र के सिंहासन पर भी आक्रमण कर लेगा, तो इसका यज्ञ खंडित करना है। यज्ञ खंडित हो। आपकी अगर कोई प्रतिज्ञा होती है ना, उस प्रतिज्ञा को अगर कोई खंडित करता है तो समझ लो कि खुद देवता आगे रहकर खंडित करवा रहे हैं, कहीं ये उस लेवल तक ना पहुंच जाए। जैसे इस बेटी ने लिखा कि गुरुदेव, मैंने एक बार पशुपतिनाथ का व्रत किया, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ को बांधा, एक बार मैंने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा, मेरा नहीं हुआ, गर्भ नहीं ठहरा। 10 साल तक जब गर्भ नहीं ठहरा, मैंने दूसरी बार फिर पशुपति व्रत करा। अर्थात आप जब कोई चीज पाना चाहते हो, आप कुछ अच्छा करना चाहते हो, तो भगवान भी आपकी बहुत परीक्षा लेता है। एक बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, 2 बार पशुपति व्रत करा नहीं हुआ, एक बार सफेद आंकड़े की जड़ बांधी, उतने में हताश हो गए कि हमने तो एक बार बांध के देख ली, हमने 2 बार बांध के देख ली, हमारा तो गर्भ ही नहीं ठहरा, हमने तो सियोर वाले महाराज की कथा 3-4 बार सुन के देख ली, हमारा तो गर्भ ही नहीं ठहरा, हमारा तो ये काम नहीं हुआ, हमारा तो वो काम नहीं हुआ। कभी कभी विचार करो, हिम्मत नहीं हारना है, प्रयास करते रहना है। एक बार अगर सफेद आंकड़े की जड़ बांधी है, दूसरी बार फिर बांधो, तीसरी बार फिर बांधो, थोड़ी थोड़ी महीने 2 महीने में प्रयास करते रहो, देगा वो। उसके दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता। यहां इतने बैठे हो ना, 3 महीने के अंदर मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव तुम्हारी झोली में क्या डालेगा, ये वही जान सकता है। क्या प्रदान करेगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक पत्र देखिए, बाबा, मेरा नाम लक्ष्मी यादव है, पति श्री कन्हैया यादव, ग्राम देव डोंगर दुधावा, सामतरा, सरोना तहसील सरोना, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ के रहने वाली हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला देखो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बच्चा आया है साथ में, क्लोज करिए जरा कैमरा। हाँ ठीक है, ले आइए, आ जाओ, ले आओ। सरोना, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ की रहने वाली हूं गुरुदेव। मैं पशुपतिनाथ के व्रत का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। शादी के बाद कई साल निकल गए, पर हमारे घर में बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। हमारे को कई लोग कुछ ना कुछ कहते रहते थे। मेरी घर के, चाहे मेरी चाची हो, चाहे मेरे घर के लोग हों, सब मुझसे कहते थे तू इतना पूजन पाठ करती है तो भी तू बांझ की बांझी है, तेरे घर में औलाद तक नहीं है। क्या फायदा ऐसी पूजन करने से गुरुदेव। हम लोग जिस क्षेत्र में रहते हैं ना गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं कि पूजन से क्या फायदा होता है, लोग ऐसा बता बता कर दूसरे धर्म की ओर ले जाते हैं। गुरुदेव, हमारे रिश्तेदार हमसे कहते थे तू इतनी पूजन करती है कौन सा फायदा, कथा सुनती है कौन सा फायदा, तेरी यहां औलाद नहीं हो सकती। कई साल निकल गए थे गुरुदेव, तब सारे रिश्तेदार ताना देते थे पूजन करना छोड़ दे, भगवान को भजना छोड़ दे। तब आपकी कथा पहली बार टीवी पर सुनी गुरुदेव, और उस कथा को दिल से लगा लिया।
तब से मैंने विचार कर लिया कि मेरा बाबा अब तो सुनेगा जरूर। आसन लगा के टीवी के सामने कथा सुनती, बाबा से प्रार्थना करती, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, पशुपतिनाथ का व्रत किया और 3 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया और बाबा की कृपा से मेरे को संतान की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया हूं। श्री शिवाय।